ये फिल्मों की कहानी से अपनी इंग्लिश को बनाते हैं फर्राटेदार। आज की कहानी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसका मीनिंग होता है खुशी की तलाश। खुशी की तलाश। अब इसमें कैरेक्टर का नाम, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, कैरेक्टर्स का नाम मैंने इंडियन रख दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप कैरेक्टर्स के नाम से ज़्यादा इंग्लिश की लर्निंग पे फोकस कर पाएँ। राजीव शर्मा, एक संघर्षरत पिता, स्ट्रगलिंग फादर। आरव, जो कि राजीव शर्मा का बेटा है, 5 साल का, बहुत छोटा सा। नेहा राजीव की पत्नी है और एक कोई मिस्टर बत्रा है जो एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी के मैनेजर हैं। आइए करते हैं कहानी की शुरुआत। राजीव शर्मा दिल्ली की गलियों में मेडिकल मशीनें बेचने की कोशिश करता है। राजीव शर्मा ट्राइज टू सेल मेडिकल मशीन्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। यहाँ पर मेडिकल मशीन्स के बदले मेडिकल इक्विपमेंट भी अगर कहेंगे तो वो भी चलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता है। इक्विपमेंट मतलब आप एक के लिए कहें या फिर मल्टीपल के लिए कहें तो इक्विपमेंट ही रहता है। एक बार फिर से, राजीव शर्मा ट्राइज टू सेल मेडिकल इक्विपमेंट in the streets of Delhi, और राजीव शर्मा tries to sell medical machines in the streets of Delhi। ये मशीनें महंगी हैं और ज्यादातर डॉक्टर इन्हें खरीदना नहीं चाहते। These machines are expensive and most doctors don't want to buy them। These machines are expensive and most doctors don't want to buy them। उसकी पत्नी नेहा घर खर्च और तंगी से तंग आ चुकी है। His wife Neha is tired of financial stress and household struggles। His wife Neha is tired of financial stress and household struggles। मैं और आरव अब और नहीं सह सकते, नेहा चिल्लाई। I can't take this anymore। Neither can Arav, Neha yelled। I can't take this anymore, Neha yelled। So she said, I can't take this anymore, neither can Arav, Neha yelled। नेहा अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। नेहा पैक्स हर थिंग्स एंड लीव्स फॉर हर पेरेंट्स हाउस। नेहा पैक्स हर थिंग्स एंड लीव्स फॉर हर पेरेंट्स हाउस। अब राजीव के पास सिर्फ उसका बेटा आरव है और उसके सपने। नाउ राजीव इज लेफ्ट विथ ओनली हिज सन आरव एंड हिज ड्रीम्स। नाउ राजीव इज लेफ्ट ओनली with his son Arav and his dreams। एक दिन उसे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के बाहर चमचमाती गाड़ियां दिखती हैं। One day he notices luxury cars parked outside a stock brokerage firm। One day he notices luxury cars parked outside a stock brokerage firm। आपने ये कैसे पाया? वो एक सूटेड आदमी से पूछता है। सूटेड बोलने का मतलब जिसने सूट बूट पहन रखा हो। How did you get all this? He asks a man in a suit, or he asks a suited man। How did you get all this? He asks a man in a suit। मैं स्टॉक ब्रोकर हूं, आदमी मुस्कुराकर कहता है। I'm a stock broker, the man replies with a smile। I'm a stock broker, the man replies with a smile। राजीव के दिल में भी कुछ जग जाता है। Something stirs inside Rajiv's heart। Something stirs inside Rajiv's heart। Stir का मतलब होता है एकदम से उथल पुथल मचाना या फिर एक जिज्ञासा जगा देना, कुछ करने की चाह जगा देना। तो स्टर वैसे अगर लिटरल मीनिंग में देखें तो जैसे मान लीजिए आपने चाय में चीनी डाली और उसके बाद चम्मच से जब उसे मिलाते हैं तो उसे आप स्टर, उस प्रोसेस को आप स्टर कहते हैं। और यहाँ पर उसे उसमें जो उथल पुथल हुई उस चीज के लिए यहाँ पर स्टर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा एक और चीज, ये जो हार्ट है इसको कई बार लोग गलती से हर्ट बोल देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, HURT हर्ट मतलब चोट लगना या फिर इमोशनली चोट खाना। जब आप हार्ट कहते हैं तो वहां पर दिल की बात करते हैं। सो समथिंग स्टर्स इनसाइड राजीव हार्ट। वो उसी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन करता है। ही अप्लाइज फॉर द इंटर्नशिप एट द सेम कंपनी। ही अप्लाइज फॉर द इंटर्नशिप एट द सेम कंपनी, लेकिन ये ट्रेनिंग बिना सैलरी के है और 100 में से एक को नौकरी मिलेगी। But the internship is unpaid and only 1 out of 100 will get the job। But the internship is unpaid and only 1 out of 100 will get the job। राजीव को यह मंजूर है। राजीव accepts the challenge। राजीव accepts the challenge। अब दिन में वो मशीनें बेचता है, शाम को ट्रेनिंग करता है और रात को बेटे का ध्यान रखता है। Now he sells machines by day, trains in the evening and takes care of his son at night। अगर आप यहाँ पर trains देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो getting trained कहना चाहते हैं
तो वो उसका उसको अवॉइड कीजिए। आप खुद को जो ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उस केस में भी आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रेनर एंड यू ट्रेन पीपल, अगर आप खुद ही ट्रेनर हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उस केस में तो ऑब्वियसली आप ट्रेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप खुद की ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ ही सेल्स मशीन्स बाय डे, ट्रेन्स इन द इवनिंग एंड टेक्स केयर ऑफ हिज सन एट नाइट। एक रात उन्हें किराया ना दे पाने की वजह से घर से निकाल दिया जाता है। One night they are thrown out of their house for not paying rent. One day, night rather, they are thrown out of their house for not paying rent. राजीव आरव को लेकर रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में रात बिताता है। राजीव spends the night with Arav in a railway station bathroom. राजीव spends the night with Arav in a railway station bathroom. पापा, क्या हम आज होटल में हैं? आरव मासूमियत से पूछता है। पापा, are we in a hotel today? Arav asks innocently. Papa, are we in a hotel today? Arav asks innocently. राजीव झूठी हंसी हंसता है और उसे गले लगा लेता है। राजीव fakes a smile and hugs him tightly. राजीव fakes a smile and hugs him tightly. अब यहाँ पर राजीव गिव्स अ फेक स्माइल अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फेक स्माइल कहेंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव भी साउंड करता है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। फिर आता है अगले दिन वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है गंदे कपड़े पहने हुए। द नेक्स्ट डे ही अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू वेयरिंग डर्टी क्लोथ्स। द नेक्स्ट डे ही अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू वेयरिंग डर्टी क्लोथ्स। अगर कोई सिर्फ शर्ट और पैंट में इंटरव्यू देने आए तो क्या आप उसे नौकरी देंगे? If someone comes for an interview in just a shirt and pants, will you hire him? If someone comes for an interview in just a shirt and pants, will you hire him? ये ध्यान दीजिएगा, पैंट्स, जीन्स, जब कभी भी ये ऐसी चीज़ों का आप जिक्र करते हैं तो इंग्लिश में ये हमेशा इनको प्लूरल कंसिडर किया जाता है, और आप हिंदी में बेशक कह देते हैं पैंट, लेकिन इंग्लिश में ये हमेशा पैंट्स ही रहता है। सो इफ समवन कम्स फॉर एन इंटरव्यू इन जस्ट अ शर्ट एंड पैंट्स, कहने का मतलब बहुत सारे पैंट पहनकर नहीं, बस जो एक एक पैंट है वही, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। विल यू हायर हिम? सब हंसते हैं लेकिन मैनेजर को उसका आत्मविश्वास पसंद आता है। एवरीवन laughs but the manager likes his confidence. Everyone laughs but the manager likes his confidence. राजीव ऑफिस में सबसे मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है। राजीव वर्क्स द हार्डेस्ट इन द ऑफिस। राजीव वर्क्स द हार्डेस्ट इन द ऑफिस। उसे पता है उसके पास दूसरा मौका नहीं है। ही नोज ही डजंट हैव अ सेकंड चांस। ही नोज ही डजंट हैव अ सेकंड चांस। हर कॉल, हर क्लाइंट उसके लिए जिंदगी और मौत जैसा है। एवरी कॉल, एवरी क्लाइंट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर हिम। एवरी कॉल, एवरी क्लाइंट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर हिम। वो दोपहर का खाना भी नहीं खाता ताकि ज्यादा कॉल्स कर सके। He skips lunch to be able to make more calls. He skips lunch to be able to make more calls. यहाँ पर मैंने to be able to make का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो to make more calls भी कह सकते हैं, ग्रामेटिकली वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की मैंने कोशिश की है कि उसे ये मौका मिल पाए, उसे ये अवसर मिल पाए कि वो ज़्यादा कॉल कर पाए, तो इसलिए मैंने to be able to make more calls का इस्तेमाल किया है। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। वन डे हिज हार्ड वर्क पेज ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है आपने जो मेहनत की उसका आपको भुगतान मिला, या फिर उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिला। वन डे हिज हार्ड वर्क पेज ऑफ। वो एक बड़ा क्लाइंट फर्म में ले आता है। ही ब्रिंग्स इन अ बिग क्लाइंट टू द फर्म। ही ब्रिंग्स इन अ बिग क्लाइंट टू द फर्म। अब बाकी सभी उसे नोटिस करने लगते हैं। नाउ एवरीवन स्टार्ट्स टू नोटिस हिम। Now everyone starts to notice him. आप चाहें तो यहाँ पर now everyone starts noticing him भी कह सकते हैं, वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा और मीनिंग भी सेम ही आएगा। So now everyone starts to notice him या फिर now everyone starts noticing him, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे नौकरी मिलेगी। But still there's no guarantee he'll get the job. But still there's no guarantee he'll get the job. आखिरी दिन सभी इंटर्न ऑफिस से जाते हैं। On the final day, all the interns leave the office. On the final day, all the interns leave the office. राजीव अकेला बैठा होता है पसीने से तर। राजीव sits alone, drenched in sweat. पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ के लिए आप drenched वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। So राजीव sits alone, drenched in sweat. तभी मिस्टर बत्रा उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। Just then, Mr. Batra calls him into his office. Just then, Mr. Batra calls him into his office.
राजीव, वो कहते हैं, क्या तुम कल सूट पहन कर आ सकते हो? राजीव, he says, can you come tomorrow in a suit? राजीव, he says, can you come tomorrow in a suit? राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं. Tears well up in Rajiv's eyes. Well up ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है. जब बिल्कुल ही आंखें भर आती हैं तो उसके लिए आप well up का इस्तेमाल करते हैं. So tears well up in Rajiv's eyes. उसे समझ आ जाता है, उसे नौकरी मिल गई है. He understands. He got the job. He understands. He got the job. वो ऑफिस से बाहर निकलते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाता. He walks out of the office unable to hold back tears. He walks out of the office unable to hold back tears. वो रास्ते में नाचने लगता है जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो. He starts dancing on the road as if his world has changed. He starts dancing on the road as if his world has changed and quite literally उसकी दुनिया तो सच में बदल गई थी. अब हम ठीक हो जाएंगे बेटा, वो आरव से कहता है. We are gonna be fine now, son, he says to Arav. We are gonna be fine now, son, he says to Arav. अगले दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है. From the next day, their life begins to change. From the next day, their life begins to change. अच्छा, यहाँ पर देयर लाइफ कहने के बाद भी हमने बिगिंस टू चेंज का इस्तेमाल किया क्योंकि हम दोनों लोगों को मिलाकर जो जिंदगी वो दोनों जी रहे हैं, तो उसके लिए देयर लाइफ का देयर लाइव्स अगर हम कहते हैं तो दोनों की इंडिविजुअल लाइव्स की बात होती जो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटेंट नहीं है. तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे देयर लाइफ बिगिंस टू चेंज. एक घर, एक स्कूल और एक सम्मानजनक जीवन उनका इंतजार कर रहा है. अ होम, अ स्कूल एंड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ अवेट देम. A home, a school and a respectable life await them. यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, तीन सब्जेक्ट्स हो गए हैं, a home, a school and a respectable life. इन तीनों की वजह से हमने क्या किया, वर्ब को प्लूरल इस्तेमाल किया. await them कहा, awaits them नहीं कहा. अच्छा, ये रिपीट हो गया है. राजीव इज नाउ अ सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर. लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि वो कहाँ से आया था. But he never forgets where he came from. But he never forgets where he came from. हर शुक्रवार वह गरीब बच्चों को खाना और स्टेशनरी बांटता है. एवरी फ्राइडे ही डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड स्टेशनरी टू पुअर चिल्ड्रन. एवरी फ्राइडे ही डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड स्टेशनरी टू पुअर चिल्ड्रन. वह जानता है खुशी एक सफर है, मंजिल नहीं. He knows happiness is a journey, not a destination. अच्छा, अब यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ तो happiness में मैंने HAPPI कहा है और मूवी के टाइटल में HAPPY लिखा गया है, और मैंने भी जब टाइटल का जिक्र किया तो वहाँ पर HAPPY ही था. मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी भी बुक के टाइटल की बात करें या मूवी के टाइटल की, तो उसमें कई बार क्रिएटिव लिबर्टी जानबूझ कर ली जाती है और स्पेलिंग्स इंटेंशनली कुछ अलग रखे जाते हैं सो दैट आपका वो ध्यान खींचे. अब ये भी देखिए, कलर कोडिंग भी अगर आप ग्रामर रूल्स के हिसाब से जाएं तो द का पूरा पार्ट ही, मतलब एक लेटर भी कैपिटलाइज नहीं हुआ, लेकिन परस्यूट का हर एक लेटर कैपिटल भी है, बोल्ड भी है. ऐसे आप फॉर्मल इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये मूवी टाइटल है तो यहाँ पर आप कैसे ध्यान खींच पाते हैं अपने दर्शकों का, उसके लिए लोग ये क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं. और इस सफर में संघर्ष कर सबसे बड़ा साथी है. And in that journey, struggle is the truest companion. And in that journey, struggle is the truest companion. एक दिन आरव उससे पूछता है, पापा क्या हम अब अमीर हैं? One day Arav asks him, Papa, are we rich now? One day Arav asks him, Papa, are we rich now? राजीव मुस्कुराता है और कहता है, हम हमेशा से थे, बस हमें पता नहीं था. राजीव smiles and says, we always were, we just didn't know it. राजीव स्माइल्स एंड सेज, वी ऑलवेज वर, वी जस्ट डिडंट नो इट. तो कहानी होती है यहाँ पर खत्म. जाने से पहले अगर कुछ भी नया सीखने को मिला तो फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. और कल की कहानी होने वाली है ग्लैडिएटर, तो उसके लिए कल भी ट्यून करना है आपने. मिलते हैं जल्दी.